दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के एक और ज्वलंत मुद्दा अपेक्स बैंक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मैटर के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको पूरे मुद्दे को बिल्कुल संक्षिप्त में बताना चाहता हूं ताकि आप कम समय में पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार कार्यकाल में 398 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसका व्यापम के द्वारा इस 398 पदों पर 29 अक्टूबर 2023 को भर्ती परीक्षा यानी कि कंपटीशन एग्जाम आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 4 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। लेकिन रिजल्ट जारी हुए आज 8 महीनों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और न ही अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज परीक्षण भी अभी तक नहीं हो पाई है। इसको लेकर संबंधित अभ्यर्थियों की तरफ से कई बार विभागीय मंत्री यानी कि सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ साथ कई बार विभागीय अधिकारियों से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इस अंधी गुंगी शासन में बेरोजगारों का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए त्रस्त होकर संबंधित अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दिया था, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने बेरोजगारों के पक्ष में फैसला देते हुए सिर्फ बिलासपुर बैंक के 14 पदों को छोड़कर बाकी के 384 पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दे दिया। लेकिन कोर्ट के आदेश पारित होने के बाद भी अभी तक विभाग के अधिकारी नियुक्ति देने के नाम पर घुमा रहे हैं। इसलिए अपेक्स बैंक भर्ती से जुड़ी सभी युवाओं ने एकत्रित होकर कल राजधानी रायपुर पहुंच विभाग के एमडी के ऑफिस पहुंचे, जहां पर एमडी ने उनको देखकर गाड़ी मोड़कर कहीं जो है वो बाहर चला गया। जिसके बाद अपेक्स बैंक भर्ती से जुड़ी सभी बेरोजगार युवा सुबह से लेकर रात भर तक एमडी दफ्तर के सामने बैठकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उस एमडी साहब का अभी तक कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपेक्स बैंक भर्ती से जुड़ी बेरोजगार युवाओं का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। हम बेरोजगार युवाओं का जो अपनी मेहनत से नौकरी निकाले, हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग दर दर भटकने को पैदा हुए हैं, ऐसा सोचते हैं ये लोग। मंत्री साहब को कोई चिंता नहीं है। मंत्री जी के पास आप मिलने जाइए तो वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। जबकि ये अगर अधिकारी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारी भर्ती को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो मंत्री के साथ के बिना तो हो नहीं सकता। अब हम आज पूरे छत्तीसगढ़ भर से आए हैं, करीब 150 लोग आए हैं। हम लोग ये मांग रखने आए हैं कि मंत्री जी हमें नियुक्ति दीजिए या हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। आज हमारी जो भी बहनें हैं वो राखी लेके आए हुए हैं कि रक्षाबंधन के उपहार के तौर पर, इस त्यौहार के उपहार के तौर पर मंत्री जी को राखी बांधते हैं और उसके बाद उन्हें बोलते हैं कि आप हमें इस रक्षाबंधन के उपहार के रूप में हमें अब हमारी नियुक्ति दीजिए। मगर आज हमें पता चला मंत्री जी दिल्ली में है, अब उनका आना तो आज दिन भर होगा नहीं। तो आज तो हम यहाँ पर इच्छा मृत्यु की मांग लेकर आए हैं। हमें नियुक्ति आप देते नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम बार बार ये रायपुर का चक्कर नहीं काट सकते मैडम। हम ऐसे नहीं है कि हमारे पास दुनिया जहाँ की व्यवस्था है और हम तुरंत यहाँ पर रायपुर आ जाते हैं। ट्रेन के धक्के खाते हैं, बस के धक्के खाते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आकर पता चलता है कि केवल हमें क्या दिया जाता है, केवल एक आश्वासन, वो भी झूठा आश्वासन। बार बार ये झूठा आश्वासन के लिए हम ये बार बार रायपुर की चक्कर नहीं काट सकते हैं। हम बेरोजगार हैं, हम ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पर हमारा इनकम आने का कोई सोर्स भी नहीं है। यहाँ बिलासपुर में रह के, किराए में रह के पढ़ाई की तैयारी करते हैं। मिनिमम से मिनिमम आपका 5-7 हज़ार का खर्चा है। उस पर भी जब हम अपने दम पर, अपनी मेहनत पर नौकरी निकालते हैं, तब ये अधिकारी और ये मंत्री हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम युवा बेरोजगार हैं, इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये सरकार कौन सी सरकार है? भाजपा की सरकार हम युवाओं ने बनाई, मगर आज के दिन में हम युवा दर दर क्यों भटक रहे हैं? ये सरकार अगर युवाओं की सरकार है तो हम युवाओं की इज्जत क्यों नहीं करती? मुझे ये सरकार से पूछना है। शायद सरकार है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, फिर हम युवा क्यों परेशान हैं? युवाओं को ही ये अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं, फिर हमसे ऐसा धोखा, हमसे ऐसा छल क्यों किया जाता है? मुझे आप मीडिया जनों से ये विनम्र निवेदन है कि आप जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो हमारे मंत्री जी हैं, उन तक ये बात पहुंचाइए, साई सरकार तक ये बात पहुंचाइए, केंद्र की दिल्ली सरकार तक, मोदी सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि छत्तीसगढ़ एक राज्य है जहां पर 400 युवा आज परेशान हैं और दर दर भटकने को मजबूर हैं। अब ये पूरा साल बीतने को आया है। अब उसके बाद हमारे यहाँ नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, पंचायती राज चुनाव होने वाला है। हमारी समितियों में जहाँ से धान खरीदी जाती है वहाँ चुनाव होने वाला है। इन आचार संहिता में हमारी भर्ती लटक जानी है और फिर ये सरकार दिखाती है कि ये किसान हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। फिर ये
किसानों की हेल्प करने के लिए हम 400 अभी बैंक जाने वाले हैं, सहकारी समिति जाने वाले हैं धान खरीदने के लिए। सरकार उन किसानों की सोचती तो हम युवाओं को क्यों नहीं सोचती? वो युवा जो आगे जाके किसान की हेल्प करने वाली है, जो किसान किलोमीटर भर लंबी लाइन लगाते हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार इजारदार है, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। धन्यवाद।